पेज नंबर 26 पे हमारा आज का दूसरा टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइड। देखिए, मैंने जैसे पहले बात की कि इस नॉवल के अंदर जो चूँकि फर्स्ट जो इसकी जो था, इसका टाइटल था, वो फर्स्ट इंप्रेशन था, तो मैंने उस हिसाब से, उस ओपिनियन के हिसाब से मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की, कुछ आइडियाज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अभी हम इसके दूसरे जो पहलू है प्राइड का, यानी कि जब टाइटल की बात की तो प्राइड को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहाँ तक इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ट्विस्ट और टर्न्स इस नॉवल के अंदर मौजूद हैं। कॉमेडिक और ड्रामेटिक लव स्टोरी जेन ऑस्टन ने दिखाई, और उसी के ज़रिए आपको बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं जहाँ पे प्राइड जो है वो किरदारों की ज़िंदगी, लाइव्स और उनके एम्बिशंस के दरमियान इंटरफेयर कर रहा होता है। प्राइड दरअसल करेक्टर्स को उनकी एक दूसरे से जो ट्रू फीलिंग्स की जो एक्सप्रेस करना है उसको डाइवर्ट करता है, यानी कि उनको वो प्रिवेंट करता है बेसिकली ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। जैसे ही किरदारों का प्राइड ग्रो करता है तो वो उनके एटीट्यूड्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, उनकी जजमेंट को। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है, यानी कि इसी के जब प्राइड आता है तो फिर आप फैसला नहीं कर पाते हैं, और इसी की वजह से फिर वो रिस्की डिसीजंस करते हैं। जबकि ज़्यादातर किरदार जो है वो दे आर गिल्टी ऑफ प्राइड, और कुछ जो है वो इस प्राइड को मोर ओपनली एग्जिबिट करते हैं। दो जो प्रोटैगनिस्ट हैं नॉवेल के, एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी, दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि क्योंकि दोनों जो है वो दरअसल नॉवल के स्टार्ट पे इस चीज़ को एडमिट करने पे तैयार नहीं है। एलिजाबेथ और डार्सी कंटिन्यूसली बट हेड्स थ्रू आउट, ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सर टकराते हैं दोनों। इस नावल के अंदर इनका आपस में वैर चल रहा होता है, और उनकी प्राइड जो है दरअसल उनके रिलेशनशिप के दरमियान ऑब्स्टेकल है। प्राइड डार्सी और एलिजाबेथ के दरमियान इंटरफेयर करती है इन दोनों की लाइव्स के अंदर, और जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ जो उनके फीलिंग्स हैं उनके अंदर भी रुकावट पैदा होती है, और इसी की वजह से फिर एलिजाबेथ जो है उसकी जजमेंट भी क्विक हो जाती है, वो तेज फैसले करती है, और डार्सी के स्नॉबिश एक्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 27 पे इलेबोरेट करने जा रहा हूँ, जो कि सेकंड पैराग्राफ है कि जैसे एलिजाबेथ जो है वो जज करने में तेज है, तो वो दरअसल अपने प्राइड को इस्तेमाल करके ही अपने इस चीज को, अपने आप को ना डिफेंड करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे प्राइड को इस्तेमाल करती है, टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम लेटिंग हरसेल्फ फॉल फॉर मिस्टर डार्सी। डार्सी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से खुद को बचाती है, बचाने की कोशिश करती है। जब डार्सी उसके डांस रिक्वेस्ट को मैरिटन बॉल में रिफ्यूज करता है, तो एलिजाबेथ का प्राइड जो है उसे इस चीज पे मजबूर करता है कि टू पुट अप हर वॉल्स एंड इमीडिएटली डिसरिगार्ड डार्सी's पॉसिबल लव इंटरेस्ट। कि जब वो उसे रिजेक्ट करता है, जब उसके साथ वो डांस के लिए तैयार नहीं होता, तो ये उसका प्राइड है जो उसे मजबूर करता है कि वो दीवारें खड़ी कर दे, और वो डार्सी के अंदर जितने भी पॉसिबल लव इंटरेस्ट है उसको इमीडिएटली डिसरिगार्ड कर रहे हैं। बावजूद अपने इस ओवरवेलमिंग प्राइड के ऊपर, बावजूद इसके कि उसके अंदर ये ओवरवेलमिंग प्राइड है, उसको अपनी एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा मान है, वो लोगों के, यानी कि वो ये समझती है कि इस मान की, यानी कि वो इतनी काबिल है कि वो लोगों को जज कर सकती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर डार्सी के लिए अंडरलाइंग फीलिंग्स मौजूद हैं, और उनको वो एडमिट करना नहीं चाहती। वो यानी कि उसके लिए, उसके दिल के अंदर डार्सी के लिए जज्बात मौजूद हैं, और इसी वजह से उसका प्राइड उसे डार्सी के साथ बिंगले की जो डांस पार्टी है वहां पे डांस करने की इजाजत नहीं देता, जो कि एक रैश डिसीजन था, गलत डिसीजन था। एलिजाबेथ इतनी प्राइडफुल है कि डार्सी इज नॉट आस्किंग हर टू डांस आउट ऑफ पिटी और एब्लिगेशन।
is too prideful to realize Darcy is not. میں نے کہ وہ اتنی prideful ہے کہ وہ یہ ریئلائز کرے کہ وہ اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ اس کے ساتھ ترس کھا کے، بلکہ اس کے اندر جینون انٹرسٹ تھی الزبتھ کے بارے میں، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے اس کو الزبتھ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کے معاملے میں ذہن تیار کر لیا ہے۔ مزید الزبتھ کا پرائڈ جو ہے وہ اس کے اپنے لیے بھی مسئلے کھڑے کرتا ہے۔ جب ڈارسی اسے پہلی دفعہ پروپوز کرتا ہے، الزبتھ اپنے ڈارسی کے ساتھ اپنے جو ماضی کے جو تلخ جو یادیں ہیں ان کو سائڈ پہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو بھی بلانے کے لیے تیار نہیں۔ his alleged mistreatment میں مسٹر وکہم اور the fact that he tried to separate Jane and Mr. Bingley، تین چیزیں کہ اس کا پرائڈ اسے ان چیزوں پہ مجبور کرتا ہے کہ ڈارسی نے اس کے ساتھ ماضی میں کیا کیا، اور اس نے مسٹر وکہم کے ساتھ زیادتی کی، اور اس نے کہ وہی بندہ تھا جس نے جین اور بنگلے کے درمیان سپریشن کی۔ اس گریٹ پرائڈ کے ساتھ وہ ڈارسی کو کہتی ہے had not my own feelings decided against you, had they been indifferent or had they been favorable, do you think that any consideration would tempt me to accept the man who has been the means of ruining perhaps forever the happiness of my most beloved sister، کہ میں ایسے بندے کے ساتھ شادی کروں جو میری بہن کی خوشیاں چھیننے میں ذمہ دار ہے۔ اپنے اس پرائڈ میں اندھا ہو کے، لیکن پرائڈ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس کی جو ڈارسی کے معاملے میں پرائر ججمنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ اس فیلنگز اور ایٹیٹیوڈز کو ریئلائز نہیں کر پائی جو کہ ڈارسی کا لوور کلاس پیپل کے ساتھ ہے، جو کہ وہ تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ جو تبدیلی ڈارسی کے ایٹیٹیوڈ کے اندر آئی اس کو وہ جج نہیں کر سکے، لہذا ایک اور ان کے ریلیشن شپ کے درمیان سیٹ بیک کریٹ ہوا۔ پرائڈ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا، یہاں اس کو بھی پرائڈ تھا۔ میں نے پہلے بات کی کہ ہم اس ٹاپک کے اندر پرائڈ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ادھر بھی پرائڈ تھا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہے تو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، اور اس پرائڈ نے اس کو اندھا کر دیا۔ الزبتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی، فیصلے کی قوت اس سے چھن چکی ہے، وہ چیزوں کو اس طرح سمجھ نہیں پاتی، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو دیکھ رہی ہے وہ پرائڈ کی اس آنکھ میں، یعنی کہ اس پرائڈ کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اس پرائڈ نہیں اس سے سارے وہ کام پھر کروا رہا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف جو کہ پیج نمبر 26 پہ تھرڈ پیراگراف ہمارا بنتا ہے کہ ڈارسی کی جو انیشیل جو سوچ ہے الزبتھ کے بارے میں وہ نیگیٹو تھی، کیونکہ اس کے پرائڈ نے لوور سٹیٹس کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو اس کا ویو ہے اس کو کلاؤڈڈ کر دیا تھا۔ وہ غریب آدمیوں کے بارے میں، یعنی کہ اپنے سے لوور کلاس کے بارے میں اس کا اوپینین اتنا اچھا نہیں تھا۔ میریٹن بال میں بنگلے جو ہے وہ اسے سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ الزبتھ سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کرے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایسا کرتا، ڈارسی بنگلے سے کہتا ہے کہ she is tolerable but not handsome enough to tempt me and I am in no humor at present to give consequence to young ladies who are slighted by other men. You had better return to your partner and enjoy her smiles, for you are wasting your time with me. ڈارسی اتنا پرائڈ فل ہے کہ انیشیلی وہ الزبتھ کے پاس ہی نہیں جاتا کیونکہ وہ اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ she is unworthy of his time. لیکن الزبتھ کے معاملے میں جو اس کے جذبات ہیں وہ بدلتے ہیں اور وہ اسے پھر بنگلے والی یعنی کہ میریٹن بال میں وہ اس کو تو وہ ریجیکٹ کرتا ہے نا، لیکن بنگلے بال پہ 2 بال پارٹیاں اس نے دکھائی ہیں، دوسرے بال پارٹی پہ اسے خود کہتا ہے اس کے ساتھ ڈانس کریں، لیکن پہلے اس نے تکبر میں سب کچھ کیا، اب کی باری جین کی الزبتھ کی تھی کہ الزبتھ نے پھر اپنے پرائڈ سے پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، باوجود اس کے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن وہ اس لائن کو کراس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، when he is exposed and having deliberately broken up مسٹر بنگلے اینڈ جین ریلیشن شپ، جو حدود ہے وہ کراس کرتا ہے، اور وہ یعنی کہ اس جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ریلیشن شپ توڑا، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ اوپینین اس کے ذہن میں ہے کہ اس نے یعنی کہ جیسے وہ اس نے ریلیشن شپ توڑا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے لیے یہ اتنا
बेहतर नहीं था कि अटैच इस तरह वो अटैच हो, ठीक है। वो ये समझता कि ये बिंगले के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी और वेल्थ नहीं है। उसका प्राइड जो है, डार्सी के प्राइड ने उसकी जजमेंट पे असर डाला क्योंकि उसका लोअर जो स्टेटस के लोगों से जो एटीट्यूड था वो इसी तरह का था। तो इस तरह सोचते हुए अपने दोस्त की उसने फेवर तो की, लेकिन सब कॉन्शियसली उसने बेनेट फैमिली की तौहीन भी की। देखिए बात वही आ जाती है, प्राइड, हमने प्राइड की बात की, ये भी वो स्टेटस का प्राइड था, तकब्बुर था उसको, गरूर था उसको, जो हमें देखने को मिला। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बात करूं कि गो के, जो पेज नंबर 27 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, गो के प्राइड एंड प्रेजुडिस जो वो तकरीबन 200 साल पहले लिखा गया, लेकिन प्राइड का थीम जो है आज भी रेलेवेंट है। प्राइड जो है वो मॉडर्न सोसाइटी को गुड और बैड दोनों वेज में इफेक्ट कर रहा है। प्राइड को जब आप पॉजिटिवली एक्सप्रेस करेंगे तो ये बेनिफिशियल सोसाइटी के लिए, मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी अपने स्कूल, अपनी जॉब, अपने बच्चों के ऊपर जब वो प्राइड करता है, फख्र करता है, तो वो पॉजिटिव यूज है उसका। देखें प्राइड, फख्र और तकब्बुर, तो एरोगेंट टाइप भी इसकी आपको मिलते हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं। जैसे प्राइडफुल पर्सन के अंदर गुड इंटेंशंस हैं, ठीक है, और आइडियाज जो है वो पॉपुलैरिटी दे सकते हैं, पावर्स दे सकते हैं, आइडियाज कैन बी स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। दूसरी तरफ बिग हेडेड पॉलिटिकल लीडर्स जो पावर जब असल करते हैं तो उनका प्राइड जो है उनकी जजमेंट में, उनके रास्ते में आ जाता है। हम कहते हैं गर्दन में सरिया आ गया, तो वो रैश डिसीजंस करते हैं। दूसरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस प्राइड का ये है कि मिसाल के तौर पे जब एक बॉस जो है एक बंदे को अपने प्राइड में आके जो ना वो आके उसको निकालता है, वो ये समझता है कि वो उसकी पोजीशन को थ्रेटन करेगा। इस तरह की एग्जांपल्स आपको मिलती हैं सोसाइटी के अंदर कि प्राइड दोनों तरह का, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव भी है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये प्राइड दरअसल आपको इस चीज पे, जब नेगेटिव प्राइड होगा तो वो आपको इस चीज पे मजबूर करता है कि आप गलत फैसले करें, आप राइट डिसीजन नहीं कर पाते हैं, आप चीजों को उस तरह जज नहीं कर पाते, और रिजल्टेंटली क्या होता है कि आप नुकसान करते हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं। लेकिन जेन ऑस्टन ने यहाँ पे दिखाया कि फिर कैसे उसने आहिस्ता आहिस्ता उसने प्राइड को ब्रेक करवाया, और उस प्राइड की जगह पे फिर मोहब्बत ने आके अपना घर बनाया, और फिर उस मोहब्बत की बुनियाद पे शादी उसने करवा के दिखाई। तो बढ़ते हैं हम इस लास्ट पैराग्राफ की जानब, जो कि इस टॉपिक का आखिरी पैराग्राफ है कि ओवरऑल एलिजाबेथ और डार्सी का प्राइड जो है वो एक ओवरवेलमिंग रोड ब्लॉक है उनके रिलेशनशिप में, उनके ताल्लुकात में, बाय कंसीलिंग देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर ईच अदर, दोनों की जो ट्रू फीलिंग्स उनको दबा के रखता है। प्राइड एक ऐसे काले नकाब की तरह है जो कि गुड की रोशनी को छुपा के रखता है, उस वक्त तक छुपा के रखता है जब तक बंदे की विल जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको दैट टू पुल इट बैक, उस नकाब को उतार के फेंक दे। क्योंकि उसके पीछे उस तकब्बुर ही, प्राइड ही बंदे को अंदर, उसके अंदर अगर कोई अच्छाई है तो वो उसको भी छुपा के रखता है। तो जब उन्होंने अपनी इस बीमारी पे काबू पा लिया, ठीक है, व्हेन दे गॉट ओवर देयर प्राइड, दोनों एलिजाबेथ और डार्सी दोनों इस काबिल हुए कि वो मुस्तकबिल को देख सकें। दे कुड हैव टुगेदर एंडिंग देयर स्टोरी इन ब्लिस। प्राइड एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ रोमांटिक स्टोरीज के अंदर है, इसके अंदर बल्कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी है। जब लोग जो है वो अपने प्राइड को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, एरोगेंस को, तो वो फिर पास्ट फेलियर्स को देख सकते हैं, ठीक है, डाउट्स को, एक्सपीरियंसेस को, जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। एलिजाबेथ और डार्सी की तरह जब उन्होंने अपना प्राइड जो खत्म किया तो देन दे हैव गॉट न्यू बिगिनिंग्स, नई जिंदगी स्टार्ट हुई। तो ये सारा कुछ होता है कि जब आप तकब्बुर से निकलते हैं तो फिर अल्टीमेटली आपको जिंदगी की हकीकतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। यह था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइड। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए।